नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ कॉलर शो। एक लाइव कॉलर शो है। आज बाजार पे हाई लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ऐसे में क्या रणनीति होनी चाहिए आपकी, स्पेशली डेरिवेटिव मार्केट पे जो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाए, उसी पे बात करेंगे। आपके लाइव कॉलर्स जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देंगे। आज कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के जेके जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन बाजार पर देखिए, और अब फिर से दिन के निचले स्तर को अप्रोच कर रहे हैं। आज 10,000 के लेवल के ऊपर टिकना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मार्केट्स के लिए। 80 पॉइंट साफ हो चुके हैं निफ्टी पे। सेंसेक्स भी अब दबाव में है, एक लगभग 0.1% ज्यादा की गिरावट है। और निफ्टी बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा है। इसमें तीनों इंडाइसेस को लगभग 1.25% के आसपास की बिकवाली हो चुकी है। हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग है जेपी एसोसिएट्स पे, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और सिंटेक्स वायदा कारोबार पे सबसे ज्यादा टूटने वाले स्टॉक्स साबित हो रहे हैं आज के सत्र में। आईओसी, भारतीय इंफ्रा और सीएट जैसे स्टॉक्स पे भी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आज एक सेक्टर बिल्कुल डिसअपॉइंट कर गया, वो था ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में तेज थी, आज मुनाफा वसूली आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल तीनों पे ही देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे मार्केट में भी एक्शन कुछ स्टॉक्स में स्ट्रांग है, जिसमें पीसी ज्वेलर्स रिकॉर्ड स्तरों पर है। वेदांता, हिंडाल्को, टाटा स्टील तीनों ही स्टॉक्स एक्शन में। आज मेटल स्टॉक्स का दिन है, स्ट्रांग खरीदारी देखने को मिल रही है। एमआरपीएल और जेनरेगेशन जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी है। और एक बजाज ऑटो, जिसके बारे में खबर अभी निकल के है कि यूके की ट्रिम्फ के साथ करार कर लिया, उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट बजाज ऑटो पे पड़ता हुआ नजर आया। जेके जैन साहब इससे मौजूद हैं। जैन साहब, शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। मार्केट्स पे क्या प्रॉफिट बुकिंग और एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फिर एक बाउंस बैक फिर से ड्यू है मार्केट्स पे अब? नहीं, ओवरऑल आई थिंक रेट होल्ड रहेगा। 9900 का नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इमीडिएट सपोर्ट 9950 का आज का लो के आसपास है। बट हमें लगता है कि ऊपर में भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ऐसा मोमेंटम दिख नहीं रहा है कि लगातार ऊपर ही चलता जाएगा। जो पिछले सीरीज का जो मोमेंटम दिखा है वैसा नहीं लग रहा है। बट गिरावट पे खरीदारी करने बेटर स्ट्रेटेजी होगा मेरे हिसाब से। निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप कर सकते हैं। आज के ट्रेड में थोड़े शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं, तो आई थिंक दैट विल हेल्प कि मार्केट को कुशन प्ले करेंगे नीचे के स्तर पे सपोर्ट लेने के लिए। बट ओवरऑल हमें लगता है कि नीचे बाय करना चाहिए। 9940 का इमीडिएट स्टॉप लॉस लगा के, और पहला लक्ष्य होगा 10,100 तक देखने को मिल सकता है स्पॉट लेवल्स के हिसाब से। चलिए, जब तक 9940 नहीं टूटता तब तक यहाँ पर बाय एंड डिप्स की रणनीति काम करेगी। और 10,100 तक के टारगेट्स एक्सपेक्टेड हैं। 9940 क्लोजिंग बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए, क्लोजली ट्रैक हो रहा है इस समय। जैन साहब, अब सवाल जवाब लेने शुरू करते हैं। मेरे साथ एन डिकोस्टा साहब जुड़े हैं। डिकोस्टा साहब, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। बताइए, आज कोई ट्रेड बनाया क्या मार्केट में? हाँ, इन्फीबीम का ट्रेड लिया हुआ है सर मैंने। कॉल में 1563 पे लिया था। अच्छा, एक बार मेरे को चेक कर लीजिए, तो क्योंकि आमतौर पे ना यहाँ पर सिर्फ लॉट साइज के हिसाब से सिर्फ फ्यूचर ही खरीद लेते हैं इन्फीबीम का लोग। आपने 1500 का एक कॉल उठाया, ये ट्रेड कब बनाया था? 56 पे है, अभी ट्रेड कर रहा है 63, यानी कि कल की खरीद लग रही है मेरे को। अराउंड 1 से 2 अगस्त को खरीदा था। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं एक बार पूछ लूं, क्योंकि अब ये 10 रुपए तो साफ हो गए हैं हाई लेवल से। प्रॉफिट बुकिंग भी है मार्केट्स पे। जेके, ये जो स्टॉक है ना इन्फीबीम, ये पिछले सीरीज के एंड में जाके बहुत स्ट्रांगली ग्रिप में आना शुरू हो गया था। ये लग रहा है सीरीज में भी आउट परफॉर्म करेगा, इनको होल्ड रखना चाहिए। अगर होल्ड रखें तो स्टॉप लॉस क्या लगाएं 1500 की कॉल पे? अगर देखिए, स्टॉक आई थिंक काफी वोलेटाइल स्टॉक है, और ऊपर से ये जो पोजीशंस है बैंड में है। मोस्ट ऑफ द पोजीशंस कुछ चुनिंदा ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स के आसपास है, तो क्लियरली क्लोज ग्रुप के पास है स्टॉक। तो हमें नहीं लगता है कि इन स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। नो डाउट उन्होंने कॉल ऑप्शन बाय करके लिया है, तो उनको मैक्सिमम रिस्क डिफाइंड होगा। बट ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग है, आप होल्ड कर सकते हैं। एक 40 रुपए का एक प्रीमियम स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। अगर इनको कुछ भी प्रॉफिट बनता है तो मेरे हिसाब से इन स्टॉक से निकल जाना बेटर स्ट्रेटेजी। चलिए, इससे कोई भी बाउंस बैक आया ना, तो इसमें से आप निकलने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल आपको होल्ड की सलाह दी जा रही है, लेकिन बाउंस बैक आया इन्फीबीम मार्केट्स पे तो आप जल्दी से जल्दी अपने ट्रेड्स में से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। प्रियंका जी मुंबई से इस समय लाइन पे मौजूद हैं। प्रियंका, नमस्कार, स्वागत है, पूछिए सवाल। जी, मेरा इन्फोसिस का कॉल 1060 का अगस्त मंथ का सीरीज का तीन लॉट खड़े हैं 8.75 में। हाँ, पर ये 2 रुपए की हो गई। और ये ट्रेड कब बनाया था पहले तो ये बता दें, क्योंकि ये बहुत बाहर की खरीद होगी, आपको भी पता है। ओके जेके, अब ये बताएं, ये थोड़ा ना प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा होगी और लॉट भी 3 है इनके पास। अब क्या करें? 6 रुपए साफ हो चुके हैं हायर लेवल से। अभी होल्ड करना चाहिए क्या, या फिर जो भी अभी जितने भी ट्रेड हो रहे हैं जितने भी लेवल पे, उसको समेट के वापस आ जाए? कोई बाउंस बैक इनको अभी इनके लॉसेस को थोड़ा कम कर देगा, आप क्या सलाह देंगे?
तो मेरे हिसाब से निकल जाना बेटर स्ट्रेटेजी होगा, क्योंकि आई थिंक अगर देखिए आईटी स्टॉक्स में कोई मोमेंटम नहीं है, रेंज बाउंड ट्रेड है, जब भी रेंज बाउंड होता है तो आई थिंक डीप आउट ऑफ द मनी या डीप कॉल इंडिया पुट दोनों भी खरीद के पैसा बनना मुश्किल होता है। और उन्होंने अपर एंड के आसपास जब स्टॉक आया था तब वहां पे आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बाय किया था। 1020 और 920 का एक रेंज है, आई थिंक 1020 के आसपास उन्होंने 1060 का कॉल बाय किया है। तो मुझे लगता है स्टॉक में कोई ब्रेकआउट होगा, कोई मोमेंटम होगा, नो डाउट थोड़ा बहुत बाउंस बैक आ सकता है, तो वेट कीजिए, काफी अभी टाइम पड़ा है सीरीज के लिए। 3.5 से 4 रुपए भी आता है इस ऑप्शन में तो निकल जाए। अच्छा, तो मैम ये सलाह यही है कि अगर ये जो आपका 2 रुपए के आसपास ट्रेड चल रहा है ना, 4.5-5 रुपए के आसपास भी आया, कोई भी बाउंस बैक आया इन्फोसिस में, तो निकलने की कोशिश कीजिएगा। आपका खरीद भाव बहुत ऊपर का रह गया और ये 1060 तक के, तो अभी तक के पैटर्न्स के हिसाब से इन्फोसिस के टारगेट्स नहीं है। तो आपको कोई भी, अगर आपके लॉस आधे भी हो जाते हैं ना किसी बाउंस बैक में, तो उस पर आपको निकलना होगा। फिलहाल आधा लॉस आपको बुक करना होगा। चलिए, मेरे साथ इस समय वेद प्रकाश जी इस समय मौजूद हैं ओडिशा से। वेद प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है सर, पूछिए सवाल। नमस्कार सर। हाँ जी सर, ये लुपिन में मैं फ्यूचर में मैं उसको बाय करना चाहता हूँ, अभी क्या काफी डाउन हो गया, अभी बाय कर सकते हैं क्या? सर, ये सबसे निचले स्तर पे इनफैक्ट बहुत स्ट्रांगली बिक वाली है। आप ये लुपिन को ही क्यों चुनना चाहते हैं, पहले तो ये बताएं। सर, ये काफी डाउन हो चुका है ऊपर लेवल से, तो अभी से वही। ठीक है, मैं एक बार जेके से पूछ लूँ। जेके, इनफैक्ट ये बात सही है, लगातार टूटता स्टॉक है ये। अगर खरीद लें तो एक तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बता दें कि अगर खरीदने वालों के लिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्या होगा, और अगर हायर लेवल्स पे अगर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें, बेचकर चलना चाहें, तो क्या ल्यूपिन सही कैंडिडेट है? नहीं, ट्रेंड देखिए आई थिंक अभी भी वीक ही है, लॉन्ग करना काफी रिस्की होगा। अगर इनको लॉन्ग ही करना है, जो इसका रिसेंट लो है 52 वीक लो, वो एक क्रूशियल सपोर्ट हो जाएगा, क्रूशियल स्टॉप लॉस होगा 963 स्पॉट लेवल्स का। बट मेरे हिसाब से लॉन्ग नहीं करना चाहिए, इसमें उछाल पे सेल ही करना बेटर स्ट्रेटेजी होगा। 1020 के आसपास आता है तो वहां सेल कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 960 अगर ब्रेक करेगा स्टॉक 920 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड काफी वीक है, अक्रॉस द सेक्टर वीक है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग रिलेटेड बेट करने से अच्छा वेट कीजिए, बाउंस पे सेल करना बेटर है। अच्छा, तो यानी कि आप बोल रहे हैं कि अगर 1000 के आसपास आ जाए तब बेचना फायदेमंद रहेगा, यानी कि यहाँ से अगर 20 पॉइंट्स ऊपर चढ़े तो हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, उस केस में आप शॉर्ट कर सकते हैं। खरीदारी इसलिए नहीं क्योंकि 960 का लेवल अगर ब्रीच कर दिया तो उसके बाद बिकवाली आ जाएगी। तो आप ये समझ लीजिए 960 से लेकर 1000 तक के दायरे में ल्यूपिन घूमता हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में 1000 के पास जाए तो बेचें, 960 के पास आए तो खरीद के चल सकते हैं ल्यूपिन को। मेरे साथ एक और व्यूअर इस समय मेरे साथ मौजूद हैं, उमा जी पुणे से। उमा जी नमस्कार। उमा जी, मेरी आवाज आ रही है तो अपना सवाल पूछिए प्लीज। चलिए, इनका सवाल ले लेते हैं जो हमारी टीम के पास आया है। डीसीबी बैंक 210 की कॉल है पोर्टफोलियो में, 4 रुपए 75 पैसे की खरीद है, अगस्त सीरीज का ये सौदा। जेके बताएं डीसीबी बैंक पे व्यू क्या है आपका? ये स्टॉक देखिए, ये भी रेंज बाउंड स्टॉक है, 185 और 210 का एक रेंज में चल रहा है, तो आई थिंक क्लोज टू लोअर एंड ऑफ द रेंज है। मैं सलाह दूंगा 185 का स्पॉट पे एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। बाउंस आता है तो इसमें से भी निकल जाना बेटर स्ट्रेटेजी होगा, क्योंकि 200-210 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जो निकलना मुश्किल हो रहा है स्टॉक को से। बट इन्होंने रेजिस्टेंस के ऊपर का कॉल ऑप्शन बाय किया है, उसमें मतलब नहीं होगा कोई सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट नहीं आता है, उसमें कोई सिग्निफिकेंट पैसा नहीं बनेगा। तो क्लियरली 185 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए और बाउंस पे निकल जाना बेटर। चलिए, इनफैक्ट 2 स्टॉक्स आपसे पूछूंगा जेके कि तो नतीजे अभी आए हैं, सेंचुरी टेक्सटाइल उसके बाद 3.5% का स्पाइक देखने को मिल रहा है, और एक है भारत फोर्ज जो आज चलना शुरू हुआ है। बेहतर ट्रेड अभी भी कौन सा है, किसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या फिर दोनों को अवॉइड कर देंगे? मेरे हिसाब से सेंचुरी टेक्सटाइल को मैं बाय करना चाहूंगा, क्योंकि अगर ये स्टॉक देखें रिजल्ट के बाद में चला है और आज का वॉल्यूम देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, करीब ऑलमोस्ट एन ईयरली हाई वॉल्यूम हो जाएगा। और स्टॉक नो डाउट 52 वीक हाई नहीं, इवन ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है। आई थिंक ये जो हाई है ये स्टॉक करीब 9 से 10 साल के बाद क्रॉस कर रहा है। तो क्लियरली जब भी स्टॉक ऐसा क्रॉस होता है तो आई थिंक मोमेंटम कैरी ऑन होता है आने वाले सेशंस में, बट ओवरऑल वोलेटिलिटी रहेगी। उसके हिसाब से सेंचुरी टेक्सटाइल हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर में 1350-1400 लेवल भी देखने को मिल सकता है स्टॉक में। चलिए, लेकिन एक कंपनी के नतीजे आए हाल फिलहाल में, जीएसएफसी रेवेन्यू फ्रंट पे 1176 करोड़ की कंपनी ने रेवेन्यू पोस्ट करी वर्सेस 1082, और जो बॉटम लाइन है उसमें 40.5 करोड़ का मुनाफा जीएसएफसी ने पोस्ट किया बीती तिमाही में 46.3 करोड़ के मुकाबले। वीडी नानावती जी सीएफओ जीएसएफसी के मेरे साथ मौजूद हैं। मिस्टर नानावती, शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले तो ये जो रिजल्ट्स हैं ये बॉटम लाइन फ्रंट पे थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, क्या ये आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है नतीजे,
या फिर मैं ये पूछूंगा कि बॉटम लाइन पे सबसे ज्यादा असर किसका देखने को मिला बीती तिमाही में? हाँ, तो जैसे आपने बताया कि बिक्री 9% बढ़ी है, मगर बॉटम लाइन पे थोड़ा प्रेशर रहा है। तो फर्टिलाइजर सेगमेंट में खास करके जून एंड तक बारिश नहीं आई थी पूरे कंट्री में, तो जो स्पेशल रिबेट वगैरह देना पड़ता है, और कई फॉरेन एजेंसियों ने एल नीनो इफेक्ट का भी बताया था कि भारत में रहेगा, तो बारिश का थोड़ा प्रिडिक्शन वीक था। तो जून एंड तक थोड़े स्पेशल डिस्काउंट वगैरह चल रहे थे, मगर अभी पूरी कंट्री में बारिश अच्छी हो गई है और खास करके गुजरात में भी बहुत अच्छी हुई है। तो वो सब स्पेशल रिबेट वगैरह नहीं देने पड़ेंगे, तो आगे जाके हमारा फर्टिलाइजर सेगमेंट में मार्जिन बढ़ेगा, ऐसा हम आशा करते हैं। वॉल्यूम्स भी बढ़ेंगे क्या सर? आपका एक्सपेक्टेशन है आने वाली कुछ तिमाहियां बेहतर हो सकती हैं कंपनी के लिए? हाँ, तो वॉल्यूम भी YOY डेफिनेटली 14% 15% बढ़ने की हम आशा करते हैं, और टॉप लाइन भी उसी तरह 10% से बढ़ेगी। अच्छा, ये केमिकल बिजनेस का कितना आपके कुल आय में हिस्सा है सर, और कितना आप बढ़ाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट को? हमारे आय में, टोटल आय में करीब 35 से 40% केमिकल सेगमेंट का हिस्सा होता है। तो वो मेंटेन रहेगा, उसमें ज्यादा, क्योंकि सभी प्लांट 100% के ऊपर चल रहे हैं, तो इमीडिएटली उसमें काफी चेंज नहीं होगा। मगर उसमें भी मार्जिन फर्स्ट क्वार्टर में कम थे, मगर अभी कैप्रोबेंजीन स्प्रेड भी बढ़ा है, और थोड़ा फर्स्ट क्वार्टर में अमोनिया 4 प्लांट का शटडाउन के हिसाब से प्रोडक्शन कम होने की वजह से सेल्स भी कम हुआ था इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में। अच्छा, राइट। बहुत शुक्रिया सर आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो आने वाले समय के लिए आप वॉल्यूम्स बढ़ोतरी आप समझ रहे हैं कि फर्टिलाइजर सेगमेंट पे होता हुआ नजर आएगा, और केमिकल सेगमेंट से भी गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि बेहतर रेवेन्यू कंपनी जनरेट करते हुए नजर आए, क्योंकि इस सेगमेंट पे भी कंपनी कुल आय का जो हिस्सा है इस सेगमेंट से वो भी बढ़ाना चाहती है। आने वाली कुछ तिमाहियां जीएसएफसी के लिए मैनेजमेंट कह रही है कि बेहतर हो सकती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। 40.5 करोड़ की बॉटम लाइन, लगभग 12% के आसपास का डेंट पड़ता हुआ नजर आया बीती तिमाही में। आज मुद्दा यह है कि 331 कंपनियों की सूची सेबी ने जारी कर दी है और इनको शेल कंपनियां बता दिया है, और बताने के ऊपर यहाँ पर अब हो सकता है कि अगर फैसला हो गया, फिलहाल तो यहाँ पर सस्पेंडेड है यहाँ पर ट्रेडिंग, और फैसला हो गया तो एक बहुत बड़ा झटका इन सभी कंपनियों को लग सकता है। लेकिन प्रकाश इंडस्ट्रीज की एक सफाई आई है, वो मैं आपको बता दूं। उन्होंने ये कहा है कि किसी भी लिहाज से कंपनी को शेल कंपनी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। पिछले 3 साल में लगभग 675 करोड़ के आईटी और साथ साथ एक्साइज कंपनी ने पे की है, सभी रेगुलेशंस का पालन किया है, इसलिए हमें शेल कंपनी नहीं कहा जा सकता है। प्रकाश इंडस्ट्रीज की इस समय स्टेटमेंट आई है। 331 कंपनियों की सूची में ये बता दूं कि प्रकाश इंडस्ट्रीज का नाम भी शामिल था। मेरे साथ इनफैक्ट एक प्रश्न फेसबुक के माध्यम से आया है। तपस देवनाथ जी का प्रश्न है, आईसीआईसीआई बैंक 305 की कॉल है इनके पोर्टफोलियो में, 6 रुपए के आसपास खरीदी है। बताएं जेके, यहाँ पर 305 की कॉल रखनी चाहिए पोर्टफोलियो में? लगता है आईसीआईसीआई बैंक बाउंस बैक के लिए तैयार है, या फिर इसको अवॉइड करेंगे ट्रेड को और प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दें? लॉस जो भी हो रहा है उसको बुक करके बाहर निकलाएं। मेरे हिसाब से टाइट स्टॉप लॉस लग रही है, क्लोज सपोर्ट के आसपास है। 293 पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए सपोर्ट लेवल के साथ। और देखिए अगर ये स्टॉक होल्ड करता है तो बाउंस बैक आ सकता है इधर, बट 305 के ऊपर भी मुश्किल है स्टॉक को निकलना, काफी साइडवेज मूवमेंट में ट्रेड हो रहा है। तो अभी फिलहाल होल्ड कीजिए 293 का स्टॉप लॉस। बाउंस बैक आता है 300-302 के आसपास, तो फिर ऑप्शन से निकलना बेटर है। चलिए, एक और व्यूअर मेरे साथ से लाइन पे मौजूद हैं अपना प्रश्न बताने के लिए। कौशिक बसु साहब कोलकाता से। कौशिक जी नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार सर। सवाल बताएं। मेरे पास यूनियन बैंक 4 लॉट है, 160 में बाई किया। अच्छा, एक ही ट्रेड है क्या सर आपके पास? नहीं, और KCL है मेरे पास 1 लॉट, करंट कॉन्ट्रैक्ट 708 में। अच्छा ठीक है, मैं दोनों पे पूछ लेता हूँ। जेके बताएं, यूनियन बैंक पे व्यू दे दीजिए सर। दोनों खरीद हैं जो इनके पोर्टफोलियो में ना, एक तो यूनियन बैंक है और दूसरा कावेरी सीड, दोनों पे आपका व्यू क्या है जेके? PSU बैंक देखिए, आई थिंक कोई खास मोमेंटम तो नहीं है, पर्टिकुलरली मिड कैप PSU बैंक्स में। मेरे हिसाब से आई थिंक सपोर्ट के आसपास है, बट ओवरऑल ट्रेंड अभी कोई स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा है यूनियन बैंक का। 140 का सपोर्ट है, अगर वो टूट जाता है तो इसमें और तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 140 का स्टॉप लॉस लगाइए। बाउंस बैक भी आता है तो निकल जाना बेटर स्ट्रेटजी होगा। KCL काफी स्ट्रॉन्ग मूव दिया है स्टॉक में, थोड़ी वोलेटिलिटी बढ़ गई है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से, तो हमें लगता है कि थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगेगा 660 का स्टॉप लॉस लगाकर
लगेगा मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हैं 660 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 720 निकलता है तो 750 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है स्टॉक में। चलिए, लेकिन एक ऐसा ट्रेड जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकता है, आज का सौदा देख लेते हैं। ठीक है, बताएं दिन के निचले स्तर पे हैं, क्या यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी समझे और कोई ट्रेड बन सकता है तेजी की साइड पे? हाँ, अगर देखिए आई थिंक मैं M&M फाइनेंस को लॉन्ग करने के लिए सलाह दूंगा। जो स्टॉक देखिए आई थिंक डिस्पाइट मार्केट गिरने के बावजूद 1.5-2% ऊपर मोमेंटम क्रिएट कर रहा है और स्टॉक अपने लाइफ टाइम लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक में डिस्पाइट वीकनेस में इन स्टॉक में बाइंग देखने को मिल रही है, तो हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से अगर सपोर्ट लेगा तो ये स्टॉक और आउट परफॉर्म करने के चांसेस काफी हाई है। तो मेरे हिसाब से M&M फाइनेंस में लॉन्ग पोजीशंस बिल्डअप कर सकता है। तो थोड़ा एक टाइट स्टॉप लॉस होगा 425-422 का स्ट्राइक स्टॉप लॉस लगा के मौजूदा भाव पे भी खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर में 450 लेवल देखने को मिल सकता है आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में। ये अच्छी होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और वायदा बाजार पे बात करने के लिए। M&M फाइनेंस पर नजर रखी जा सकती है, टारगेट है 450, स्टॉप लॉस 425।